नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। उपस्थित हैं आज हम एक नए विषय के साथ जिसको हम प्रथम बार कर रहे हैं, निबंध लेखन। निबंध लेखन यानी हमारी परीक्षा में सबसे अधिक अंक का आने वाला भाग, 5 से 7 नंबरों का कक्षा में निबंध आता है। और बच्चे अक्सर कहते हैं कि इसमें पूरे नंबर नहीं आते, तो हम इसको इस तरह से लिखना सीखेंगे कि आपके निबंध में भी पूरे अंक जो हैं आएं। तो कुछ चीज़ों का उसके लिए ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं निबंध शब्द का अर्थ क्या है। नी जमा बंद यानी अच्छी तरह से बंधा हुआ। नी माने होता है अच्छी तरह से और बंद माने बंधा हुआ। तो जिस प्रकार किसी वस्तु को हम अच्छी तरह से बांध देते हैं, उसी प्रकार यहां निबंध के अंदर अपने विचारों को अच्छी तरह से बांधकर व्यवस्थित क्रम में लगाकर प्रस्तुत करते हैं। और यदि परिभाषा हम देखें तो परिभाषा में क्या कहता है, किसी विषय पर क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से लिखी गई रचना को निबंध कहते हैं। यानी कि किसी विषय पर कोई टॉपिक ले लिया, उसके ऊपर क्रमबद्ध को बोलेंगे सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और व्यवस्थित, उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखना है। उस रचना को हम निबंध कहेंगे। यानी कि कहीं भी बेसिर पैर की बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट चलना है और सीक्वेंस में चलना है। जब उस प्रकार हम अपने विचार प्रकट करेंगे तो वो रचना क्या कहलाएगी, निबंध। एक और साधारण सी परिभाषा इसकी मैंने यहां दी है, किसी विषय पर अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करना निबंध कहलाता है। आप किसी विचार को, अपने विचारों को बोलकर जब प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो परिभाषा क्या हो गई, भाषा की। लेकिन जब हम लिखकर विचार किसी विषय पर अपने प्रकट करेंगे तो वो कौन सा रूप कहलाएगा, निबंध। तो बच्चों, निबंध लिखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका निबंध जो है एक अच्छी गुणवत्ता का निबंध होगा। तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, देखिए सबसे पहले विषय की पर्याप्त जानकारी। जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, इधर उधर से जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। यदि हम बिना पढ़े, बिना कोई जानकारी प्राप्त किए लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बेसिर पैर की बातें लिखेंगे, हमारी जो कंटिन्यूटी है, जो क्रमबद्धता है, वो टूट जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि अच्छी तरह से उसको पढ़ लेना। वो जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरा क्या है, केवल विषय से संबंधित बातों का वर्णन। जिस विषय के ऊपर निबंध लिखना है, केवल उससे संबंधित बातें ही निबंध में की जाएंगी। जैसे यदि आप दिवाली का निबंध लिख रहे हैं और उसमें आपने होली के बारे में या किसी और त्योहार के बारे में भी कुछ लिख दिया तो आपका निबंध गड़बड़ हो जाएगा। यदि वर्षा ऋतु या सर्दी ऋतु का निबंध लिख रहे हैं और उसके अंदर वर्णन किसी और ऋतु का कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए केवल विषय से संबंधित बातों का वर्णन। आपका जो टॉपिक है आपने उस पर फोकस रखना है, उससे भटकना नहीं है। तीसरा क्या है, निबंध की भाषा सरल, सुबोध, रोचक। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, यानी कि ज्यादा घुमा फिराकर लंबे चौड़े शब्द, कठिन शब्द, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीधे साधारण शब्दों में अपनी बात हमें कहनी है। और सुबोध वही तो होता है जो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। और रोचक, एक इंटरेस्टिंग, उसको थोड़ी सी भाषा को बनाकर मुहावरेदार भाषा जो है अच्छी रहती है निबंध में। और अगली क्या है इसकी विशेषता, शब्द सीमा का पालन। शब्द सीमा यानी कि लिमिट्स आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा अधिक लंबा निबंध जो है वो बोरिंग हो जाता है, उसको पाठक जो है पढ़ता नहीं है। तो जितने शब्दों में कहा गया है नपे तुले शब्दों में ही लिखें। और संक्षिप्त रूप, यानी संक्षिप्त को ही बोलते हैं छोटा रूप, छोटे से छोटा लिखें। जितना छोटा लिखेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग होगा, जल्दी पढ़ा जाएगा और रोचक होगा। अगली विशेषता क्या है, प्रभावी निबंध के लिए यथास्थान। यथास्थान क्या होता है बच्चों, जहां पर जरूरत महसूस हो।
जहां पर जरूरत महसूस हो मुहावरे और सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु सीमित मात्रा में। ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें मुहावरे भर दो उठाकर, हर बात पे मुहावरा चिपका दो, तो वो निबंध थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, बिल्कुल उसका महत्व कम हो जाएगा। क्या करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यानी कि प्रभावी बनाने के लिए जहां पर भी जरूरत महसूस हो, आपको किसी बात पर जोर देना है, वहां आप कोई मुहावरा, कोई सूक्ति या कोई लोकोक्ति जो है प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या है, क्रमबद्धता का पालन। क्रमबद्धता मैंने बताया था वही सीक्वेंस आपने नहीं तोड़नी है। इसका पालन करेंगे तो निबंध ना तो आपका आवश्यकता से अधिक लिखा जाएगा और ना ही आप विषय से भटकेंगे। तो क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस का हमें पालन करना है। अगली विशेषता क्या है जिसका हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेदों में बांटकर लिखना है। निबंध को अनुच्छेदों में बांटकर लिखना है। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं इस पेज से और कहीं कोई ब्रेक नहीं देते, ऐसे पेज भर देते हैं। उससे क्या होगा, निबंध हमारा इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। अनुच्छेद यानी छोटे छोटे पहरे बनाकर, छोटे छोटे पहरे, जैसे आपने शुरू में भूमिका वाला पॉइंट ले लिया, पहरे बना दिए, फिर हमने उसकी विशेषताएं ले ली, फिर हमने उसका सारांश ले लिया। इस तरह से पहरा बनाकर यानी कि अनुच्छेदों में बांटकर उसे लिखेंगे तो वो और भी अच्छा होगा हमारा निबंध। और अंतिम, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। विराम चिन्हों का हमें ध्यान रखना है कि कौन सा चिन्ह कहां पर लगेगा। तो ये बच्चों कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखकर आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा जाएगा। वैसे भी निबंध लेखन एक कला है। क्या है, कला। जैसे साइकिल चलाना, तैरना, पतंग उड़ाना, जितने भी खेल हैं वो क्या है, एक कला। चित्रकारी भी एक कला है। और कला में विकास कब होता है, कला में आप परफेक्ट कब होते हो, जब उसका अभ्यास किया जाएगा। तो निबंध लेखन एक कला है और इसका अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे निबंधों को, जितना ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप उसमें प्रभावी होते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं निबंध के प्रकार, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि निबंध के प्रकार कितने होते हैं और हम किस प्रकार का निबंध लिख रहे हैं। निबंध के प्रकार, तो हमारे पास 3 प्रकार के निबंध होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवरणात्मक, बहुत थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से मैं इनके बारे में बताऊंगा ताकि हमें पता चल जाए हम किस प्रकार से निबंध लिखेंगे। तीसरा है विचारात्मक। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 3 प्रकार के निबंध हैं। वर्णनात्मक यानी कि वर्णन, इसके अंदर क्या होता है, आंखों देखी किसी घटना या वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। क्या होता है इसमें, आंखों देखी घटना, वस्तु इत्यादि का वर्णन। आंखों देखी किसी वस्तु, घटना इत्यादि का वर्णन। और जैसे हम आंखों देखी क्या घटना देखते हैं, मेला, यात्रा, कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड का दृश्य, तो ये क्या है, आंखों देखे हैं। और जिस चीज को हम आंखों से देखेंगे उसका वर्णन करेंगे यानी कि एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन किस चीज को कर पाएंगे हम अच्छी तरीके से, जो हमें आंखों से देखा हुआ हो। तो वर्णनात्मक निबंध में आंखों देखी घटनाओं और वस्तुओं, यात्राओं इत्यादि का वर्णन किया जाता है। दूसरे हैं विवरण। विवरण माने होता है जानकारी यानी ब्यौरा, एक तरह से जैसे समाचार होते हैं,
वो क्या होते हैं? विवरण होते हैं, किसी घटना की जानकारी होते हैं। यानी कि किसी घटना का क्रमबद्ध ब्यौरा, किसी घटना का क्रमबद्ध ब्यौरा, यानी कि कोई घटना घटी, वो चाहे ऐतिहासिक हो चाहे पौराणिक हो, उसको सीक्वेंस में जब हम बताते हैं, जानकारी वो देते हैं, तो वो विवरणात्मक निबंध की शैली में आ जाता है। इसमें कौन कौन से निबंध आ जाएंगे हमारे? ऐतिहासिक घटनाएं, हमारी ऐतिहासिक घटनाएं जितनी इतिहास में घटी हैं, किसी समारोह का वर्णन, किसी समारोह में क्या क्या हुआ वो जानकारी देना सीक्वेंस में, कि हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ था, 15 अगस्त का जो है कार्यक्रम हुआ था, उसके ऊपर ये चीज़ें जो है की गई थी, मुख्य अतिथि इस प्रकार से आए, उन्होंने अपना भाषण दिया, बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो वो एक विवरण जो है एक सीक्वेंस में वो विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत दिया जाता है। तीसरे में देखिए क्या है? विचार, यानी कि इसमें अपने विचार हम प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्णन जो आपने देखा वही बताना पड़ेगा, उसमें अपनी तरफ से आप जोड़कर ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। विवरण यानी जानकारी, जो घटना घटी है, जिस प्रकार से घटी है वो सच्चाई ही आपको बतानी पड़ेगी, इसमें भी आप ज्यादा जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। लेकिन विचारात्मक, इसमें आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। विचारों का महत्व होता है इसमें। किस चीज का महत्व होता है? विचारों का विशेष महत्व होता है। तो इसमें विचारों का विशेष महत्व होता है। आप किसी विषय पर उसके गुण, दोष, लाभ, हानि के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी कि हमने अपने विचार देने हैं कि विज्ञान फायदेमंद है या नुकसानदेह है। इसी प्रकार हमारा जैसे आज का विषय है समाचार पत्र के लाभ या समाज का आईना समाचार, यानी कि ऐसे टॉपिक जिनके ऊपर हम अपने विचार, अपने सुझाव दे सकते हैं, वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएंगे। तो ये थे बच्चों हमारे निबंध के प्रकार। अब हम आते हैं निबंध के अंगों पर, यानी कि आपको जो निबंध लिखना शुरू करना है, किन कंटेंट को फॉलो करके आप उसको अच्छा लिख पाएंगे। तो देखिए निबंध के अंग। तो बच्चों इससे अगले उसमें आता है हमारे पास निबंध के आवश्यक अंग। तो निबंध के आवश्यक अंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के हमने यहां देखे हैं: प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। प्रस्तावना यानी भूमिका। प्रस्तावना के अंदर क्या होता है कि निबंध की शुरुआत होती है, इससे विषय का परिचय करवाया जाता है। हम यानी कि उसमें एंट्री करते हैं सब्जेक्ट में, विषय प्रवेश भी इसको बोल सकते हैं। प्रस्तावना के अंदर हम उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी बैकग्राउंड जो है थोड़ी सी बता सकते हैं। जैसे हम दिवाली के त्योहार या प्रदूषण के ऊपर कोई निबंध लिख रहे हैं, तो हम उसमें भूमिका में क्या लिखेंगे कि प्रदूषण कहते किसे हैं और ये क्यों होता है, कैसे होता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद फिर हम दूसरे में जो मुख्य भाग है हमारा विषय वस्तु, यहां पर 2 से 3 अनुच्छेदों में हम 2 यानी कि 2 से 3 पैरों में बांटकर इसको लिखेंगे, जिसको हम मध्य भाग भी कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विषय से संबंधित जो सारी जानकारी होती है वो हमारे इसी भाग में होती है। क्योंकि मान लीजिए हमने किसी त्योहार पे निबंध लिखा, भूमिका में केवल उस त्योहार के बारे में बता दिया, उसकी परिभाषा बता दी, इस भाग में आएगा उसको मनाते किस प्रकार हैं, उसके लाभ क्या होंगे, उपाय, हानि जो भी है क्या होगा उससे। तो यहां 2-3 अनुच्छेदों में मान लीजिए हम पर्यावरण के ऊपर निबंध लिख रहे हैं, तो भूमिका में क्या आएगा, केवल उसका अर्थ, परिभाषा, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है और प्रत्येक मनुष्य शुद्ध वातावरण में रहने का
इच्छुक है। तो इस प्रकार से भूमिका हम विषय से परिचित करवा देते हैं, उससे इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। दूसरे भाग में हम क्या आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण, फिर इसके बारे में बताएंगे क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, और उससे अगले अनुच्छेद में बताएंगे उसके उपाय क्या हैं, इसको यानी कि कम कैसे किया जा सकता है। यहां पर हम विषय को विस्तार देंगे। जो हमने पर्यावरण का विषय छेड़ा है, किसे कहते हैं पर्यावरण, उसको हम विस्तार देंगे आगे, किन चीजों से मिलकर बना है, किस प्रकार हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कितना वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो उसके ऊपर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार कोई भी त्यौहार आप ले सकते हैं, उसको कैसे हमें मनाना चाहिए, किस प्रकार हम उससे समाज को जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें हम मध्य भाग में लेंगे। इसमें क्या कहते हैं, 2 या 3 अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं। 2 चीज कौन से हो गए, लाभ हो गए, हानि हो गए, 2 अनुच्छेद तो यही हो गए। तीसरे में आप उसके उपाय भी दे सकते हैं कि इससे बचने के ये उपाय हो सकते हैं। अंतिम भाग हमारा क्या है, उपसंहार या निष्कर्ष, यानी कि यहां पर हम एंडिंग की ओर बढ़ते हैं और हमारी एंडिंग लाइन इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पूरे निबंध को सार रूप में हम उसमें एक बार फिर से ले लें, सारांश रूप में, यानी कि एक कंक्लूजन लाइन जो होती है उसमें शुरू से अंत तक का जो सारा है और अपने साथ में सुझाव मिलाकर कि आपकी राय क्या है इस विषय में, किस प्रकार हम प्रदूषण से बच सकते हैं, अपने सुझाव हम यहां पर डाल सकते हैं। विषय के गुण दोषों पर चर्चा करते हुए आप अंतिम लाइनों में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये थे बच्चों हमारे निबंध के आवश्यक अंग, इनका ध्यान रखना है और जिन बातों का हमने लिखते वक्त बताया था उनका ध्यान रखना है। और अच्छे निबंध की कुछ विशेषताएं भी होती हैं कि एक अच्छा निबंध किसे कहा जाएगा। 2-3 विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं ताकि लिखते वक्त आपको ध्यान रहे कि इन चीजों का मैंने पालन करना है ताकि मेरा निबंध जो है अच्छे से अच्छा हो। तो विशेषताएं कौन कौन सी है। पहली विशेषता एक अच्छे निबंध की कि बात को अपने शब्दों में कहा जाए, बात को अपने शब्दों में कहा जाए। अगर आप किताबी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जैसा बुक में दिया गया है वैसे का वैसा लिख देंगे, तो आपका निबंध इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। जब आप बात को अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो वो और भी प्रभावशाली हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके निबंध में मौलिकता का गुण आ जाएगा, यानी कि वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी। दूसरा क्या है, हर अलग बात के लिए अलग अनुच्छेद, यानी कि पहरे में बांटकर उसको लिखना का प्रयोग। जैसे आप हानियों की चर्चा कर रहे हैं तो हानि के लिए एक अनुच्छेद अलग हो गया, उसके बाद आपने उस चीज के लाभ बताने हैं तो वहां पे पैरा ब्रेक कर दीजिए, यानी कि एक अलग अनुच्छेद जो है बना लीजिए, उसमें उसकी हानि लिखिए। उसके बाद आपने उसके उपाय बताने हैं कि इन चीज से कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए एक अलग अनुच्छेद, यानी कि जितनी बात आपने लेनी है पॉजिटिव नेगेटिव, उनके लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग करना है। और तीसरा, सभी विचार, यानी कि पूरे निबंध में क्रमबद्ध रूप से आपस में एक कड़ी के रूप में जुड़े होने चाहिए। तो देखिए तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, आप इससे विषय से भटकेंगे नहीं। सभी विचार जो भी आप बता रहे हैं एक कड़ी के रूप में क्रमबद्ध रूप से जुड़े होने चाहिए। जैसे हम कोई सीरियल या नाटक देखते हैं, उसमें क्या होता है, आज नाटक खत्म हो गया, अगले दिन वहीं से शुरू होगा। 50-50, 100-100 एपिसोड के सीरियल हम एक क्रमबद्ध रूप में देखते हैं। इसी प्रकार हमने निबंध में उस क्रमबद्धता का, उस कड़ी के रूप का पालन करना है।
तो बच्चों, इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका निबंध अच्छा होगा, बेहतर होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं, निबंध लेखन एक कला है। जैसे तैरना, साइकिल चलाना एक कला है, चित्रकारी एक कला है, और कला तभी निखरती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। निबंध दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, उनको पढ़िए, लिखने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर अगले विषय के साथ हम कल, हमारा जो विषय होगा समाचार, उसको एक निबंध का उदाहरण आपको मैं दूंगा। धन्यवाद।